नमस्कार, मैं रिम्पल आपको शिव पुराण की कथा सुना रही हूँ। शिव पुराण में आगे नारद जी का प्रसंग आता है। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगे तो मेरे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करना ना भूलें। एक बार नारद जी हिमालय पर एक गुफा में तपस्या करने बैठ गए। पास में गंगा नदी बहती थी। उनकी तपस्या से इंद्र घबरा गया और उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सका। तब इंद्र ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा करी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हिमालय के इस आश्रम में किसी समय भगवान शिव ने तपस्या की थी और वहीं पर कामदेव को भस्म किया था तथा यह कहा था कि इस स्थान पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु नारद जी यह नहीं जानते थे। अपने अहंकार में चूर होकर अपनी प्रशंसा करने शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि यह बात गोपनीय रखना। परंतु नारद जी अपना गुणगान करने ब्रह्मा जी के पास चले गए और फिर भगवान विष्णु से अपना गुणगान करने लगे। तब भगवान शिव की इच्छा से श्री हरि ने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। वहाँ शील निधि नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे। ऐसे सुंदर नगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। राजा ने अपनी कन्या को बुलाया। कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदर कन्या कौन है? राजा ने कहा, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वन चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा विचार कर काम में विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा ही रूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां श्रीमती ने नारद जी का वानर सा मुंह देखकर उन्हें जयमाला नहीं पहनाई। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु आ पहुंचे। श्रीमती ने उनके कंठ में माला पहना दी। भगवान विष्णु राजकुमारी को ले वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि अत्यंत दुखी हुए। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे क्रोध से जल उठे। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए भगवान विष्णु के लोग गए और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। तदंतर भगवान शिव ने अपनी विश्व मोहिनी माया से नारद जी को मुक्त कर दिया। नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि हो गए। उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और वे बारंबार अपनी निंदा करने लगे। तब भगवान विष्णु बोले, नारद, खेद ना करो, तुम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। आज से तुम शिव आराधना करो और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। आगे की कथा के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।